हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है वेल ऑफ कश्मीर की तरफ से आने वाला वॉलनट कर्नल्स यानी कि अखरोट। तो आइए हम करते हैं सबसे पहले इसको अनपैक। ये अच्छे से पैक करके हमें मिला है, हमने मंगाया है, इसको अमेजोन से ऑर्डर किया है। हम आपको भी इसका लिंक दे देंगे, आप चाहें तो इसको अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये आपको लगभग 800 रुपये किलो मिल जाता है, 800, 850, 900 रुपये किलो इस तरह से। हमने 2 पैक मंगाया था, ये हाफ केजी का। एक और पैक है, वो भी दिखा देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए। और आप ज़्यादा मंगाएंगे तभी आपके लिए ये वैल्यूएबल होगा, सस्ते में मिल पाएगा, नहीं तो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे कि अनपैक करेंगे और दिखाएंगे कि कैसी इसकी क्वालिटी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, कैसे इस्तेमाल करना होता है, कब इस्तेमाल करना चाहिए है, क्या क्या इससे आपको फायदे मिल सकते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के साथ में बने रहिएगा। आप सोचेंगे यहाँ पे कि ये कैसा पैक है, तो ये वैक्यूम पैक्ड है, ये इसमें हवा नहीं है ताकि इसको नमी से बचाया जा सके। तो ये जो है नमी से बचा रहेगा तो खराब भी नहीं होगा जल्दी, इसलिए इसको ऐसे पैक किया गया है। आइए हम कर लेते हैं इसको अनपैक। पैकेजिंग इसकी अच्छी है। अभी देखिएगा जैसे इसमें हवा जाएगी ना, ये पूरा जो पैक है एकदम बराबर हो जाएगा। कुछ बाहर निकाल लेते हैं। ये हाफ का है, रेगुलर हाफ। इतना निकाल लिए हैं कि इससे हमें आइडिया लग जाए कि ये कैसा होगा। तो ये आप देख लीजिए कि कैसा है ये क्वालिटी वाइज। क्वालिटी प्राइस के हिसाब से सही है, और अगर आपको और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए है तो उसके लिए आप थोड़ा और ज़्यादा पे कर दीजिए, आपको और अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। और आपके लिए अगर ये क्वालिटी ओके है तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब हम बात करेंगे कि इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए है, क्यों करना चाहिए है, किन लोगों को करना चाहिए है। ये सब कुछ आप खुद ही जान जाएंगे जब हम बताएंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स। तो और कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए अब सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें दोस्तों जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई पता है आपको, हमारे दिमाग के लिए, ये देखिए दिमाग के शेप का होता भी है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी भी होता है। ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, मेमोरी बढ़ाएगा, हमारे दिल के लिए भी अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप तो जानते ही होंगे विटामिन ई इस्तेमाल भी करते हैं लोग बालों के लिए, स्किन के लिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई। और ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, फैट में ही घुलता है, तो इसमें फैट खुद ही पाया जाता है, नेचुरली फैट इसमें होता है। और ये फैट जो होता है इसके अंदर वो फायदेमंद होता है, तो हेल्दी फैट इसके अंदर मौजूद होता है, तभी तो विटामिन ई मौजूद है इसमें, कुदरत ने खुद ही डाला है इसमें। तो ये विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारी स्किन को बहुत ही स्मूथ बनाता है, स्किन को क्लियर करने में मदद करता है, बालों में ये शाइनिंग लेकर आता है, बालों को झड़ने से बचाता है। और क्या आपको बताएं, इसके और बहुत सारे फायदे हैं। इससे जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें भी एक तरह से आप ये कहिए कि हार्डनिंग कम होती है और लचीलापन ज़्यादा आता है। और इससे जो एलडीएल का लेवल है वो भी कम होता है। एलडीएल का लेवल ये कम करने में मदद करता है क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। और इसमें मेलाटोनिन भी पाया जाता है। मेलाटोनिन ये आपको पता है कि एक ऐसा हार्मोन है जिससे हमें नींद अच्छी आती है, रिलैक्स फील होता है, माइंड रिलैक्सेंट का ये काम करता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त केमिकल कंपाउंड, जो प्लांट केमिकल कंपाउंड होता है वो पाया जाता है, पॉलीफिनोल्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट ये भी है। तो ये क्या करेगा, ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, एलडीएल को, और आपके हार्ट को और आपके ब्रेन को स्ट्रोक से बचाता है। यानी कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को कम करने का ये काम करता है। और ये हमारे हेल्दी सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसके लिए लोग आजकल तरस रहे हैं। ओमेगा 3S होता है इसके अंदर, और ये प्लांट बेस्ड होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो ओमेगा 3 मिलता है वो तो लोग लेते हैं वो मछली वाला तेल लेकर के, वो कैप्सूल जो आता है तो उसमें मछली का तेल होता है, तो उससे लोग जो है हासिल करते हैं, उससे जितना मिले। लेकिन उसमें भी यही होता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बहुत मुश्किल से आपको अच्छी क्वालिटी मिल पाती है, बहुत महंगा होता है वो। तो अगर आपको जो है एक वीगन सोर्स चाहिए है, एकदम वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड, आपको ओमेगा 3 चाहिए है, तो इससे आपको मिल जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि जो ओमेगा 3 होता है ना, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कम करने में मदद करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को कम करता है ये बेसिकली, यानी कि दिल की बीमारियों को दूर रखने में ये मदद करेगा।
एरिथमिया से बचाता है, यानी कि जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है उससे बचाता है। जिनके दिल की धड़कन ज़्यादा होती है उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। इससे वही जो आर्टरीज होती हैं वो जो है लचीलेपन में आती हैं, आर्टरीज में जो हार्डनिंग होती है वो कम होती है और अच्छे से खून आर्टरीज से गुजर पाता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाता है, रुकावट नहीं पैदा होती है। खराब जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में ये मदद करता है, हटाता है खराब कोलेस्ट्रॉल को। जो आर्टरीज की वॉल पे खराब कोलेस्ट्रॉल या जो भी ऑक्सीडेशन इकट्ठा होता है, ऑक्सीडेशन मतलब उसमें ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल हो या फिर जो कैल्सिफिकेशन हो या कोई और, मतलब जो गंदगी, जो प्लेग इकट्ठा होता है, पैथोजेंस, जो टॉक्सिन वगैरह इकट्ठा हो, उनको ये खत्म करने का, जो आर्टरीज की वॉल पे होते हैं उनको खत्म करने का, हटाने का काम करेगा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि दिमाग में ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया, दिमाग बनता ही है ज्यादातर ओमेगा 3 फैटी एसिड से, तो दिमाग बढ़ाने के भी काम आएगा। इससे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, माइंड रिलैक्स होता है, मेमोरी बढ़ती है, इससे फोकस बढ़ता है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ती है, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी नहीं होगी, कंफ्यूजन दूर होगा और जो चिंता, घबराहट, बेचैनी या फिर जो दूसरे डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण होते हैं वो कम होंगे। तो बहुत सारे फायदे होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के। अगर हम एक वीडियो में बताने लग जाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हार्ट डिजीज को भी कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसको बराबर मात्रा में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो इससे नुकसान भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो कोई भी फायदा करने वाली चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा लेंगे तो नुकसान कर देगा। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये मदद करेगा, टाइप 2 डायबिटीज़ को कम करने में। इसके अलावा अल्जाइमर्स डिजीज़ जो होती है उसके रिस्क को कम करता है ये। और अल्जाइमर्स डिजीज़ यानी कि जो भुलक्कड़पने की बीमारी होती है, यानी कि भूलने की बीमारी, जो कि अक्सर बड़े लोगों में पाई जाती है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे दिमाग तेज होता है, मेमोरी बढ़ती है इससे। इसके अलावा कैंसर के रिस्क को कम करने में ये मदद करेगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकते हैं और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इसमें दोस्तों एक अमीनो एसिड पाया जाता है आर्जिनिन, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, ब्लड फ्लो को, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। मैग्नीशियम होता है, जो कि मैंने अभी जल्दी वीडियो बनाया मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पे कि कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे ब्रेन के लिए। इससे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, दिमाग के कामकाज में ये सुधार पैदा करता है, दिमाग को शांत करता है, दिमाग में जो हलचल मची होती है उसको कम करता है, नींद लाने में मदद करता है, मेमोरी को बूस्ट करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है और दिल की बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है, क्रोनिक डिजीज के रिस्क को कम करता है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो या फिर कैंसर हो या फिर टाइप 2 डायबिटीज हो या फिर जो हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी जैसे कि आर्थराइटिस हो। तो बहुत तरह के इसमें फायदे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है, यानी कि हमारे गट को और ज़्यादा हेल्दी बनाए रखने में मदद करेगा, क्योंकि ये गट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करेगा। तो जब गुड बैक्टीरिया हमारे गट्स में मौजूद होंगे तो उससे बहुत ज़्यादा में फ़ायदे होंगे, क्योंकि वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो इम्प्रूव होगा, अच्छे से हम पचा पाएंगे खानों को और अच्छे से जो भी खाने में न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, मतलब जो हमारी आंत है, हमारी आंतें वो अच्छे से अगर खाने से एब्जॉर्ब कर पाएँ न्यूट्रिएंट्स को, तो हमें बाहर से कुछ अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कभी हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हमारे गुड बैक्टीरिया हमारी आंतों में मौजूद होंगे तभी ये पॉसिबल होगा। तो ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करेगा, तो इससे हमारी आंतें अच्छे से काम करेंगी। और जब हमारे गुड बैक्टीरिया एकदम अपने काम पे लगते हैं ना, तो वो भी बहुत तरह के विटामिन को प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे विटामिन के बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ये जो विटामिन के होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ये कैल्सिफिकेशन को रोकता है, ब्लड आर्टरीज को ब्लॉक नहीं होने देता है, ये कैल्शियम को सीधा लेकर पहुंचता है हड्डियों में और वहां पे डिपॉजिट करता है, तो हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट फायदा मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया आंत के, वो अगर अच्छे से काम करें और ज्यादा हो उनकी संख्या, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत सारा काम संभाले रहते हैं, हमारी हेल्थ को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हमारी मदद करते हैं। तो इससे बहुत तरह की बीमारियां दूर होती हैं, फिर चाहे तो हार्ट डिजीज हो या फिर कैंसर हो या फिर ओबेसिटी हो, और हमें अच्छे से खूब न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं जब हमारे बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया, वो अच्छे से काम करते हैं। तो और दोस्तों इसमें एक बहुत ही जबरदस्त केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसमें कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। नाम होता है इसका यूरोलिथियंस। ये हार्मोन के जैसे काम करता है और ये ऐसे हार्मोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है जिनकी वजह से हार्मोन रिलेटेड कैंसर हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या फिर प्रोस्टेट कैंसर। तो ये जो इसमें केमिकल कंपाउंड पाया जाता है यूरोलिथियंस,
ये ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करने का काम करेगा। और ऐसे कैंसर जो हार्मोन रिलेटेड होते हैं, तो ये जो है यूरोलिथियंस जो है, जो भी हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स होते हैं उनके रिस्क को कम कर सकता है। तो इसमें पाया जाने वाला जो केमिकल कंपाउंड है, ये हार्मोन रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं उनके रिस्क को कम कर सकता है, और नाम है यूरोलिथियंस, जो इसके अंदर केमिकल कंपाउंड मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों इससे वेट भी कम हो सकता है, वेट मैनेजमेंट में भी मदद करेगा। इससे भूख जो है वो रेगुलेट होती है, एपेटाइट को ये रेगुलेट करते हैं, मतलब भूख में कमी आती है। लेकिन इसको आप जो है रेगुलेट करके ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो इसमें फैट भी होता है तो वो आपका वेट भी बढ़ा सकता है। तो हर चीज़, हर फायदे वाली चीज़ को आपको बिल्कुल सही मात्रा में लेनी चाहिए है। इसके अलावा ये टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने में भी मदद कर सकता है। इससे ये देखा गया, स्टडीज में ये पाया गया है कि इसके इस्तेमाल से जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें सुधार पैदा होता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल कम होता है इसके इस्तेमाल से। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें क्या क्या केमिकल कंपाउंड मौजूद हैं, जैसे इसमें विटामिन ई है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये सब जो है ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करते हैं। तो ब्लड प्रेशर भी कम होता है क्योंकि ये आर्टरीज की जो हार्डनिंग होती है उसको कम करता है। तो ये ब्लड प्रेशर को ऐसे कंट्रोल करता है कि ये आर्टरीज को हार्ड होने से रोकता है, आर्टरीज के हार्ड होने के जोखिम को भी कम करता है। मतलब ये है कि ये आर्टरीज, यानी कि आप ये कह सकते हैं आम भाषा में कि जो नसें होती हैं उनकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने का काम करता है। लचीलापन जो होता है आर्टरीज में उसको बनाए रखने में ये मदद करता है, तो जिससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और आर्टरीज में अच्छे से ब्लड फ्लो हो पाएगा। तो इससे हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां भी दूर होंगी, और हार्ट डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक वगैरह का भी इससे रिस्क कम होगा। इसके अलावा दोस्तों ये एजिंग को भी स्लो डाउन करने में मदद कर सकता है, मतलब कि बुढ़ापे को भी कम करने में मदद कर सकता है। जिनको उम्र से पहले बुढ़ापा आता है उनके लिए भी फायदेमंद है ये, क्योंकि इसमें वही एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में है। विटामिन ई भी मौजूद है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो हेल्दी सेल्स को रिकवर और जो है एक तरह से रिपेयर करने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज नहीं होने देते हैं। इससे स्किन ग्लो करती है, स्किन रिजुविनेट होती है, रिंकल्स में कमी आती है, रिंकल्स कम होते हैं, तरोताजगी बरकरार रहती है। इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, फैट, और वो भी हेल्दी फैट्स। तो ये सब कुछ मिल करके जवान बनाए रखने में मदद करते हैं, मजबूती लाते हैं, हड्डियों में भी मजबूती लाएंगे और शरीर में भी मजबूती लाएंगे। इसके अलावा फुर्ती इससे होती है, सुस्ती दूर होती है। तो ये सारे इसके फायदे होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो फाइबर्स मौजूद हैं वो फाइबर्स जो है हमारी बॉडी में जब जाते इंटर करते हैं, पेट में जब जाएंगे और वहां से आंतों में गुजरेंगे, आंतों से, तो आंतों की सफाई भी करेंगे। तो इससे जो परेशानी होती है कॉन्स्टिपेशन की, वो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी भी दूर होगी, और अच्छे से हम अपने पेट को साफ कर पाएंगे। पेट को साफ करने का मतलब ये है जिनको अच्छे से पोटी ना होती हो उनको अच्छे से पोटी आएगी इसके इस्तेमाल से, और डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा इससे। इसके अलावा दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है ये अखरोट। इसका शेप भी देखिए तो आप दिमाग के जैसे दिखेगा, हर तरह से ये ब्रेन के जैसे दिखता है। यहाँ से भी, ऊपर से भी आप देखेंगे तब भी, और यहाँ से आप नीचे से देखेंगे तब भी। तो ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, दिमाग को शांत करता है, बुद्धि को बढ़ाता है, यानी कि मेमोरी को बूस्ट करता है, और लर्निंग की जो एबिलिटी होती है उसको बढ़ाता है, सोचने समझने याद करने की क्षमता को बढ़ाता है, और दिमाग में जो बेचैनी हलचल मची होती है उसको दूर करता है। जैसे कि स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, स्ट्रेस को कम करेगा, और एंग्जाइटी रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं उनमें फ़ायदेमंद है, ये डिप्रेशन में फ़ायदेमंद है। दिमाग अगर किसी का बिल्कुल स्लो हो, काम अच्छे से ना कर रहा हो, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि दिमाग को स्लो बनाती हैं। तो ऐसे में जब उन दवाइयों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो इससे ब्रेन फंक्शन रिकवर होगा, रिपेयर होगा। अगर किसी तरह का ब्रेन को डैमेज हुआ हो, किसी तरह का नुकसान हुआ हो, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दिमाग को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचे, चाहे वो फिजिकली पहुंचे या फिर मेंटली, किसी भी तरह का नुकसान हो, तो उसकी भरपाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। जो नर्व्स होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, उनको भी ये बेहतर और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। जो नसें होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये पार्किंसंस डिजीज में भी फायदेमंद देखा गया है। इसको अल्जाइमर्स डिजीज में भी इस्तेमाल करके देखा गया, उसमें भी फायदेमंद होता है। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया
या फिर दूसरे मेंटल हेल्थ कंडीशन जो कि दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां या फिर जो है जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन सब में ये फायदे पहुंचाएगा। तो दिमाग से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो सब में ये फायदेमंद होता है। तो ये मेमोरी इंप्रूवमेंट में भी काम आता है, फायदा करेगा, और लर्निंग स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट लाएगा, और मोटर डेवलपमेंट में भी ये फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों इसके अलावा फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, मतलब कि मेल फर्टिलिटी में खास करके ये फायदेमंद होता है, और ऐसा रिसर्चेस वगैरह में भी पाया गया है। ये मेल स्पर्म हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद करता है, या कह सकते हैं कि मर्दानगी बढ़ाता है ये। इसके अलावा दोस्तों ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम करने में मदद करेगा, जो एलडीएल होता है और जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको कम करने में मदद करेगा, और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और एक्सरसाइजेस वगैरह भी करनी होंगी और अपनी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। तो दोस्तों ये सारे इसके फायदे होते हैं, काफी ढेर सारे इसके फायदे हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया इसके फायदों के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल करना होता है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि इसका इस्तेमाल कब करना है, किन लोगों को करना है, बस मैं ये बता देता हूं कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप इसको सोक करके इस्तेमाल करिए, मतलब भिगो करके। 2 आप लीजिए, 2 इतने बड़े साइज में, ये काफी होंगे आपके लिए। मेरे ख्याल से ये 10 ग्राम तक होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम तक। तो 10 ग्राम तक आप लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा। अगर साइज छोटी हो, जैसे ये टूटे फूटे हैं, तो इस तरह से आप जो है एक अंदाजा लगा करके इतना ले सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ा करके भी आप ले सकते हैं, जैसे कि इतना ले सकते हैं। तो 10 ग्राम तक आप मान के चलिए कि आप लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। कैसे लेना है आपको, तो आप जो है इसको पानी में भिगो लीजिए 12 घंटे, 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो करके रखिए, तो अच्छे से ये फूल जाएंगे। तो इसको सोक करके लेने में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो जब ये अच्छे से फूल जाए तो जो इसके ऊपर का छिलका होता है बहुत ही आराम से ये हट जाता है। आप हटा लीजिएगा, बहुत अच्छे से आराम से हटा लीजिएगा, हट जाएगा ये। और उसके बाद आप इसको खाएं और खूब अच्छे से चबा करके खाएं। तो कब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो सुबह के टाइम में आप लें तो अच्छा है। नाश्ते के बाद ले या फिर नाश्ते से पहले ले, वो आपकी मर्जी है। बेहतर यही होता है नाश्ते से पहले ले लें आप, और खूब अच्छे से चबा करके इसको खाएं। तो सुबह के टाइम में आप इसको लें, या फिर आप चाहें तो रात में भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक टाइम लेना चाहे एक टाइम ले, 2 टाइम लेना चाहे 2 टाइम ले, लेकिन एक टाइम ले रहे हैं तो उसमें जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई वो उतनी रखेंगे, और 2 टाइम ले रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी आप कम कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। अगर आप सुबह में ले रहे हैं तो रात को भिगो करके रख दीजिए, और अगर आपको रात को लेना है तो सुबह में भिगो करके रख दीजिए। और जो इसका पानी होता है वो पानी पीना नहीं होता, उसको आप फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये नट की कैटेगरी में आता है, ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। तो नट्स की जो कैटेगरी में आते हैं उनका पानी मेरे ख्याल से फेंकना ज़्यादा बेहतर होता है। और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि अंजीर है, या फिर जो किशमिश होती है, या जो छुआरा है, या फिर कुछ ऐसे सूखे हुए मेवे जैसे खजूर है, तो इनका पानी आप पी सकते हैं, उसको भिगो करके उसका पानी पी सकते हैं। और आप ये कहाँ से ले सकते हैं, तो आप विजिट करिए, आपके यहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारी दुकानें होंगी। तो आप अपने यहाँ के किसी शॉप से ले सकते हैं, किसी पनवारी की दुकान से आप ले सकते हैं, या जनरल स्टोर पर भी मिल जाता है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, मॉल वगैरह में भी मिल जाता है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। थोड़ा प्राइस का ध्यान रखिएगा। और अगर आप नहीं बाहर जाना चाहते हैं, या फिर आपको बाहर अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, तो आप इसको ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। ऑनलाइन हमने अमेजोन से इसको परचेस किया है। वैसे हमारे यहाँ पे कुछ खास क्वालिटी होती नहीं है और प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम ऑनलाइन मंगाते हैं। ये सिर्फ बादाम तो हम ले लेते हैं, लेकिन ये जो वॉलनट यानी कि अखरोट होता है, ये हम ऑनलाइन ज़्यादातर मंगाते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। अगर आप इससे बेहतर क्वालिटी चाहेंगे तो उसका भी लिंक दे दूंगा, सस्ते वाले का भी और महंगे वाले का भी। सस्ता जो होगा उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी, और जो महंगा वाला होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। कम वो टूटे फूटे होंगे, साबुत ज़्यादा होंगे, और अच्छे आपको खूबसूरत देखने में लगेंगे। तो वो आप अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी चूज कर सकते हैं उसमें। बाकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के परचेस कर लीजिएगा आराम से। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।